तो दोस्तों आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा चीज़ को समझते हैं, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपना जो आगे भी काम करेगा। ठीक है, हम लोग क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब लिविंग बीइंग है हम लोग। लिविंग बीइंग है मतलब क्या है कि हम लोग बाकियों से अलग हैं, नॉन लिविंग से अलग हैं। क्यों अलग है? बिकॉज अगर नॉन लिविंग को तुम टच करो तो कुछ महसूस नहीं होगा, पर लिविंग बीइंग को जब तुम टच करोगे वो देखेगा, सुनेगा, महसूस कर सकता है, ये सब चीज़ ये कर सकता है। मतलब लिविंग बीइंग के पास एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को सेंस करने की, पर नॉन लिविंग के पास ये एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये होता है मेजर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब हम में क्या है, कॉन्शियसनेस मौजूद है। लिविंग बीइंग में क्या मौजूद होती है? हमारी कॉन्शियसनेस। मतलब बाहर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसको पता है, और उसके वजह से बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से वो रिएक्शन देगा। ठीक है, सपोज के तौर पे अगर बात करें, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एक चीज़ है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हो गई, आपने इसको टच करा, आपने इसके फ्लेम को टच करा। टच करने पे आप क्या कर रहे हैं? आपकी स्किन ने इसको सेंस करा। स्किन क्या है? सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अब देखिए, अब अगर आपने हाथ यहाँ से नहीं हटाया तो आप क्या हो जाएंगे? जल सकते हैं। तो आपकी बॉडी कहेगी नहीं, आप इसको हाथ हटाइए। तो क्या करेगा? ये स्किन मैसेज भेजेगा कहाँ पर? ब्रेन के पास। कहाँ भेजेगा? ब्रेन के पास। फिर ब्रेन सेंस करेगा उस चीज़ को, उसके खतरे को सेंस करेगा, कितना खतरा है, ठीक है, और ब्रेन वापस सिग्नल देगा हमारे उस एरिया पर, उस एरिया के मसल के पास, ठीक है। और ये मसल क्या करेगी? हमारी मूव करेगी, मूवमेंट शो करेगी, और जिसको से हमारी स्किन क्या हो जाएगी? वहां से हट जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि आप कुछ भी करो, देखो, सुनो, जो भी है, सारा सिग्नल कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन के पास जाएगा। फिर ब्रेन बताएगा आपको क्या करना है। और अब बताइए, अगर आपने आग को टच करते हो, इतना समय लगता है क्या आपको करने के लिए? एकदम आपने टच करा और फटाफट आपने हाथ हटा लिया। मतलब ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, जितने भी सिग्नल जा रहे हैं, ये सब क्या है? सिग्नल जो है वो किस फॉर्म में जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग ब्रेन को ही मैसेज क्यों दे रहे हैं? ठीक है, इस चीज को समझते हैं। आप सब लोगों ने सिस्टम चलाया होगा, कंप्यूटर, उसको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज एक पूरा जितना भी हमारा उसमें रखे हुए हैं पार्ट्स, हमारे सीपीयू रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, हमारा मॉनिटर रखा है, सब एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। आपका जो माउस होता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, वो सब किसको करते हैं? हमारे सीपीयू को। फिर सीपीयू क्या करता है? आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या दे रहे हैं? सबका सब कुछ कहाँ, सारा इनपुट कहाँ जाएगा? हमारे सीपीयू के पास। तो सारा इनपुट जाता है हमारे सीपीयू के पास, और फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। सेम प्रकार से हमारे बॉडी में जो सीपीयू काम करता है वो कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, ओके, इस चीज को हटाते हैं। ये तो हमारा एक नॉर्मल, एक हमने इमेज क्रिएट कर लिया कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, सेंस के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, अब ये देखिए, स्किन ने सेंस करा, स्किन ने क्या करा? सेंस करा, और इसको क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। मतलब इसके पास कुछ अलग मौजूद है जो चीजों को सेंस कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स कैसे? जो किसी चीज को सेंस करते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है ये, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में, उसके प्रति रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब बाहर से हमें क्या मिल सकता है? सिग्नल मिलेगा, है ना। उस सिग्नल को कहते हैं स्टिमुलाई। क्या कहते हैं इसको? स्टिमुलाई। और वो सिग्नल क्या हो सकता है? हमारा लाइट भी हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है। ये सब क्या है? हमारे सिग्नल। इन सब के प्रति हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे सिग्नल या स्टिमुलस कहेंगे, और इसके प्रति हम क्या करेंगे? हम लोग रिस्पॉन्स देंगे या रिएक्ट करेंगे, सोच समझकर। ठीक है, ये चीज दोनों ही के अंदर होते हैं, हमारे प्लांट के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। अगला बात करते हैं एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, एनिमल्स के अंदर दो सिस्टम पाए जाते हैं। एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम।
ठीक है, कि एनिमल्स के अंदर कैसे कंट्रोल और चीज़ें कोऑर्डिनेट करती हैं, वो दो सिस्टम होते हैं हमारे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और इसे बनाते हैं नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास था, फिर हमें एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई। होता यह है कि ये न्यूरॉन्स जो होते हैं बॉडी के हर पार्ट पे मौजूद नहीं होते हैं। जब बॉडी के हर पार्ट में मौजूद नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ से हमें मैसेज नहीं मिल पाएगा, ना ही वहाँ से हमें सिग्नल मिल पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ये तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं किस फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में, और इन केमिकल को डाल देते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और ब्लड एक ऐसी चीज है जो बॉडी के हर पार्ट पे जाती है, मतलब ये बॉडी के हर पार्ट पे जाएगा, एवरीवेयर, और जहां जहां जाएगा वहां वहां ये केमिकल भी उसके साथ जाएगा और वहां से वो सिग्नल को कलेक्ट कर लेगा। ओके, अब इसके अंदर क्या जा रहा है, किस फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफॉर्म जा रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात, ये क्या होगा, थोड़ा बहुत फास्ट होगा। हालांकि इस फॉर्म ये कैसा होगा हमारा, ये वाला, ये थोड़ा बहुत क्या होगा हमारा, स्लो होगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है, इसका मेन फंक्शन जो यूनिट होने वाली है वो होने वाली है न्यूरॉन। ठीक है, अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन वो होता है जिसकी वजह से कोई चीज सेंस करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से कोई भी सिग्नल हम सेंस करते हैं, फिर उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। ठीक है, अब न्यूरॉन जो होता है इसे कहते हैं नर्व सेल्स भी कहते हैं हम लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारे बॉडी की सबसे लंबी सेल है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग न्यूरॉन्स का। तो देखिए ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ठीक है, फिर हमारा ये बीच में ये रेड रेड वाला पार्ट है, ये हमारा हो गया सेल बॉडी। बीच में हमारा हो गया न्यूक्लियस, यहां से लेके यहां तक हो गया हमारा एक्सॉन, और ये हो गया हमारा नर्व एंडिंग, यहां पे नर्व खत्म हो गई। तो स्टार्ट कहां से हुई हमारी, डेंड्राइट से, खत्म हो गई हमारी नर्व एंडिंग पर। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करेगा, स्टिमुलस को सेंस करेगा, ये स्टिमुलस को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद क्या होगा, हमारा जो सिग्नल होगा वो आ जाएगा सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो स्टिमुलस होगा, ये जो स्टिमुलस है ये क्या हो सकता है हमारा, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है। ठीक है, अब ये तीनों ही चीज क्या है, एनर्जी है, अलग फॉर्म की एनर्जी है। पर जो हमारा न्यूरॉन होता है वो किस में ले जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाता है। मतलब इस एनर्जी को, जो भी एनर्जी बाहर से आ रही है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और ये काम अच्छे से कौन करेगा, हमारा सेल बॉडी करेगी। ठीक है, सेल बॉडी क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये हमारा एक्सॉन से होते हुए कहाँ आ जाएगा, हमारे नर्व एंड तक आ जाएगा। मतलब ये जो एक्सॉन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ये ट्रांसमिट द सिग्नल। ठीक है, ये हमारे सेल बॉडी से नर्व एंड तक सिग्नल को ले जाने में काम करेगा। ठीक है, अब समझते हैं नर्व एंडिंग। यहां पे क्या होता है, एक न्यूरॉन्स की एंडिंग हो जाती है, पर ये तो ब्रेन तक लेके जाना है मेरे को, कहां तक ले जाना है मेरे को, ब्रेन तक। ठीक है, तो ब्रेन तक कैसे होता है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर आपस में नर्व बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा न्यूरॉन्स मौजूद होगा, यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा जो कहाँ तक सिग्नल ले जाएगा, हमारे ब्रेन तक ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं न्यूरॉन एक। ये हमारा हो गया एक न्यूरॉन, इसका ये हो गया हमारा एक्सॉन। ठीक है, अब होता ये है, इसका हमारा हो गया बीच में न्यूक्लियस।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है, ये सब क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। अगर हम इसको जूम करें, इस चीज को अगर जूम करें तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्या ये हो गया हमारा एक न्यूरॉन का एंड, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा हो गया, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये कनेक्ट होगा। इस चीज को ही हम कहते हैं हम लोग साइनेप्स। ये हमारा क्या है, साइनेप्स, ठीक है। और साइनेप्स को हमने बड़ा करके दिखा दिया है, ये हो गया हमारा साइनेप्स। होता ये है, यहां पे किस फॉर्म में आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आया, ये क्या आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पर यहां पे देखिए क्या आ गया, गैप आ गया, ये क्या है, गैप आ गया। अब बिना सर्किट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो ट्रांस करेगा ही नहीं। अगर आपने एक, ये लीजिए तार है, सपोज करते हैं, अगर क्या है, ये एक तार है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्विच है। अगर ये दोनों अगर कनेक्ट नहीं है आपस में तो बल्ब हमारा नहीं ग्लो करेगा। मतलब क्या है, कंडक्टर में बीच में एयर गैप नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, गैप आ गया, क्या आ गया, गैप आ गया, तो उस गैप को ही साइनेप्स कहते हैं। तो मतलब सिग्नल तो आगे जा नहीं पाएगा, पर मेरे को सिग्नल लेके जाना है आगे, तो क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से क्या कर दूंगा, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब वो कैसे होता है, यहां पर इसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स मौजूद होते हैं, वेसिकल्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर क्या भरे होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पे कैल्शियम अंदर आता है और क्या करता है, इसको यहाँ पे पुश करता है, और ये पुश होने के बाद क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा और क्या करेगा, अपना जो भी अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनको यहाँ पे रिलीज कर देगा। ठीक है, इसको सेंस करने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे आके क्या होते हैं, फिर से यहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर से हमारा ये न्यूरॉन्स क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। बीच में क्या हुआ हमारा, बीच में हुआ हमारा केमिकल सिग्नल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ट्रांसमिट होती है, सिग्नल किस फॉर्म में होती हैं, पहले हमारे केमिकल में, फिर किस में, इलेक्ट्रिकल में, फिर से किस में, केमिकल में। और ये चलता ही रहेगा जब तक ये सिग्नल कहाँ ना पहुंच जाए, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको बताया कि आपने मोमबत्ती को छुआ, है ना, मोमबत्ती को छूने के बाद वो कहाँ गया, हमारे ब्रेन के पास गया। अब ब्रेन ने सिग्नल दिया मसल्स को, है ना, कि मसल मूव करो, तो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। मतलब नर्वस सिस्टम के हमारे क्या होता है, न्यूरॉन और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, मैंने बताया न्यूरॉन्स के बारे में, इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, है ना। मैंने बताया आपको तेजी में काम करवाना है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। फिर अगला, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने बताया कि हमें जो बाहर से मिलेगा वो क्या, हीट के फॉर्म में मिलेगा, लाइट के फॉर्म में मिलेगा, साउंड के फॉर्म में मिलेगा, सिग्नल्स। पर इन सबको सेंस करने के लिए अलग अलग सेंस ऑर्गन मौजूद है हमारे पास, है ना। हीट की अगर बात करी जाए तो हीट क्या है, टेम्परेचर है, तो कौन करेगा, स्किन करेगा। लाइट की बात करें तो कौन सेंस करेगा, हमारे आंख करेंगे, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर होते हैं लाइट को करने के लिए। साउंड के लिए कौन करेगा, हमारे कान करेंगे, उसके पास क्या होते हैं, साउंड को रिसेप्ट करने के लिए होते हैं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेंस ऑर्गन मौजूद हैं, अलग अलग स्टिमुलस को सेंस करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमारा ईयर मौजूद है, तो ईयर हमारा क्या है, फोनो रिसेप्टर, मतलब साउंड को रिसेप्ट करेगा। यहाँ पे आपको चीज दिख रही होगी, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ये क्या बोल रहे हैं आप, है ना। हमने तो सुना है कि कान क्या करते हैं, हमारे सुनने के काम में आते हैं, पर ये बैलेंस कैसे करते होंगे बॉडी के, तो इस चीज को समझते हैं। होता यह है, आपका हो गया ईयर पिन्ना, ठीक है, इसके अंदर से जाता है आपका ईयर कनाल। ईयर कनाल जाके अंदर जाके एक राउंड स्ट्रक्चर, एक कॉल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या है, कॉल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं कोक्लिया। ठीक है, इस कोक्लिया के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड, ठीक है। और जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो ये फ्लूइड भी क्या करेगा, ये मूव करेगा। इस फ्लूइड की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो बैलेंसिंग में हेल्प आती है। अगर आपने कभी मिस्त्री वगैरह काम करने देखा होगा तो उसके बाद एक ना मेजर करने के लिए होता है बैलेंस, मतलब वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है।
तो फ्लूइड बताता है कितना ऊपर करना और कितना नीचे करना है, तो इसको हमारा ब्रेन सेंस करता है फ्लूइड को कितना ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बैलेंस होती है। फिर हमारे आंखों में क्या होते हैं भैया, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, देखने में मेल्ट करते हैं। स्किन जो होता है हीट को सेंस करेगा और किसी भी टच को सेंस करेगा। थर्मो रिसेप्टर मतलब थर्मो मतलब हो गया हीट, ठीक है। नोज मतलब किसको करेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब स्मेल को डिटेक्ट करेगा। टंग हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिकॉज का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फंक्शन है, काम भी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का तो यही तो है, नर्व्स को इम्पल्स को आगे ट्रांसफर कर रहा है। फिर अगला डेंड्राइट्स होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, स्टिमुलस को लेते हैं। सेल बॉडी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगी। फिर एक्सॉन जो है ये लॉन्गेस्ट फाइबर है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है हमारे, है ना, डेंड्राइट से नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ। फिर अगला बात करते हैं साइनेप्स का। इट इज द गैप, ये क्या है, गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच का, ठीक है। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। मैंने आपको समझाया अच्छे से कि क्यों होता है इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।